नमस्कार। ये वेब सीरीज की पांचवी कड़ी के लिए मैं आपके सामने फिर से पेश हूँ। संजय रोशन तलवार। मुझे बहुत खुशी है। आप मेरी कहानी को शुरू से सुन रहे होंगे। और हम कहाँ थे? हम राजस्थान में थे। और अभी हमको मकराना जाना था। और रास्ते में रात को 10 बजे के करीब महेंद्र जी, जो वहाँ के होटल के मालिक हैं, उन्होंने श्री माता जी को रिसीव किया। जबकि किसी को नहीं मालूम था कि श्री माता जी वहां रुकना चाहती हैं और वो माँ को की देखभाल करना चाहते हैं। तो ये एक भक्त और देवी का जो हमने जो साझा होते देखा अपनी आंखों से, कि बिना प्लानिंग के कैसे माँ अपने भक्तों को मिलती है। और उसके बाद माँ रात को रिटायर कर गई और हम लोग भी अपने अपने कमरे में सो गए। शाम को सोने से पहले माँ कह गई थी कि सुबह आना, और जो तुमने कविताएं लिखी हैं गाड़ी में मेरे पीछे जब लोग आप आ रहे थे, तो थोड़ी सी वो भी हमें सुनाना कि आपने क्या लिखी है। तो आपने जो लास्ट कड़ी में जो गाना सुना होगा, बेखबर हो के आप यूं ना जाइए, तो ये कहाँ से शुरू हुआ? ये श्री माता जी जब गाड़ी में थी मेरे साथ, जब हम चले थे जयपुर में, तो वहां बताती रही मुझे कि मैं चाहती हूँ कि हम लोग पब्लिक प्रोग्राम्स में जब भजन गाते हैं, तो हम लोगों को तैयारी करनी है कि हमारे जो नए लोग आते हैं सुनने के लिए, मेरे को सुनने के लिए, उनको थोड़ा बहुत रोमांचक तरीके से बैठा के रखना जब तक मैं आती हूँ। और इसी के लिए शुरू में भजन का होना बहुत जरूरी है। तो क्योंकि अब हम नए नए गीतकार संगीतकार में बन रहे थे, तो जो हमको आता था उस पे हम लोग भजन बना रहे थे, जैसे कि फिल्मी धुनें। और माँ ने उसको एंकरेज किया। माँ ने कहा कि चलिए यहीं से शुरू करते हैं। तो इस तरह से जब उस समय मैं गाड़ी चला रहा था, तो मेरे दिमाग में आया कि माँ ने मुझे कहा है कि पब्लिक प्रोग्राम के लिए कुछ ऐसा बनाया जाए। तब मैंने ये लिखी। ये जो बहुत ही पॉपुलर गाना है बेकरार करके हमें, मुझे बहुत पसंद था। और इसी के हम शब्द बदल के कुछ लिख के हमने तैयार किए थे। तो अगले दिन सुबह जब हम माँ के कमरे में पहुंचे, तो माँ ने सबसे पहले ये कहा कि तुमने क्या लिखा है, मैं बहुत कीन हूं जानने के लिए। तब हमने ये कविता पढ़ के सुनाई। मगर उसमें श्री माता जी जब सुनते रहे उसको, तो सुन के उनके अंदर से जो शब्द बहे, वो हमने फिर रिकॉर्ड किया, लिखा। और उन शब्दों को फिर जो हम बना रहे थे उसमें ढालना शुरू किया। तो उनके जो पहली कविता का शब्द थे, मुझे नहीं भूलेंगे, कि दल दलों में है फंसे अनेक जीव, जानते नहीं ये बात है अजीब। जो सत्य है वो कह गए चिरंजीव, आज वही सत्य जाना सजीव। कृपा हो श्री माता जी की, खुद को पाना है, आपको हमारी कसम लौट आइए। तो ये जो था, जो शब्द उन्होंने बदले, वो कहाँ जाके लगे, मेरे को अब समझ आई जब हम जयपुर वापस गए और उसके बाद जब पब्लिक प्रोग्राम हुआ, तो माँ ने मुझे यही गाना गाने को कहा पब्लिक प्रोग्राम। तो इसका जिक्र मैं उस समय करूंगा जब मैं पब्लिक प्रोग्राम तक पहुंचूंगा। कि अभी हम इस यात्रा पे चलते हैं। अब क्या हुआ कि सुबह हम लोग जब माँ के साथ ये कविता और एक दो कविताएं और उन्होंने करेक्ट करी और कहा कि चलो महेंद्र जी के उन्होंने सुबह सुबह आके मेरे को रिक्वेस्ट किया कि आप मेरे मंदिर में। तो हम वहां पे एक ही देवी देवी मंदिर था जो उन्होंने बनवाया था। और उसमें सीता राम और हनुमान की वो थी, क्या कहते हैं, मूर्तियां लगी थी। और उन्होंने कहा कि माँ आप मेरे इस मंदिर का उद्घाटन करें। आप देखिए कि उसने उस समय पे मंदिर बनाया था, और वो उद्घाटन का समय आ गया था अगले दिन। और उसी रात एक पहले माँ वहां ठहरी। तो ये माँ को भी नहीं पता था। और ये उसी भक्त और देवी के बीच की बात है कि श्री माता जी सब जानते हुए वहां रुकी और सुबह फिर उद्घाटन के लिए गई। और जब उन्होंने उद्घाटन किया उस मंदिर का, तो माँ ने अपने दोनों हाथ उन मूर्तियों के आगे करके हम सबको बोला, जो हम लोग माँ के साथ थे, कि देखो इन मूर्तियों में आपको कुछ फील हो रहा है? तो हमने कहा माँ अभी तो कुछ भी नहीं आ रहा। तो श्री माता जी ने कहा देखो अब मैं इसको चैतन्य देती हूँ।
तो उन्होंने अपनी आंखें थोड़ी सी चौड़ी करी, अपने हाथों को थोड़ा सा उंगलियों को हिलाया, और कुछ देर हम लोग देखते रहे श्री माता जी की तरफ। वो कहने लगी कि मैं इन मूर्तियों में चैतन्य डाल रही हूँ। और बस कुछ देर के बाद हम लोगों ने अपने हाथ आगे करके रखे थे, और जार जार चैतन्य हमारे हाथों में बहने लगा। ठंडी ठंडी हवा हम लोग को हाथों में, हथेली में आने लगी। तो श्री माता जी स्माइल करके बोली, आ रहा है ना? तो जैसे वो सब जानती थी, हमने कहा जी माँ बहुत अच्छा आ रहा है। अब माँ ने कहा कि देखिए, ये बहुत बड़ा देवी मंदिर बनेगा, और यहाँ पे लोग आएंगे और ध्यान करेंगे, और इस तरह से चैतन्य पूरे इस गांव में फैलेगा। तो ये एक अनुभव हमको बहुत ही अद्भुत लगा। और ये कहने लगी कि जब आप लोग भी सक्षम हो जाओगे, तो आप देखिएगा कि आप जहाँ चैतन्य देंगे, वहां चैतन्य आ जाएगा, तो वो जगह चैतन्यमय हो जाएगी। तो इसी तरह से कुछ मेरे को सबक आए कि ना तो मूर्तियों में चैतन्य दे सकते हैं, हम कहीं भी चैतन्य दे सकते हैं जब हमारे चैतन्य स्टेबल होते हैं, जब हम लोग बैलेंस में रहते हैं अपने ध्यान में। जो कि मैं माँ के संक्षिप्त बैठ के सीख रहा था, कभी कभी वो बातें करती थी सहयोग के बारे में, तो मेरी एक बड़ी खुशकिस्मती थी। और एक छोटी सी चीज मैंने आपके साथ शेयर नहीं करी, जो मैं अपने पहले बार लोगों को बताता रहा, कि जब मैं गाड़ी चला रहा था और जयपुर से निकल के हम डिडवाना गए थे, तो श्री माता जी ने क्योंकि मेरे साथ वाली सीट पे बैठी थी, उन्होंने मेरी रीढ़ की हड्डी के नीचे हाथ रख के एक एक चक्र पे थोड़ी थोड़ी देर हाथ रखा था, और अंत में मेरी विशुद्धि पे आकर वो हम मुझे थोड़ा सा मसाज दे रही थी, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और मेरे को समझ नहीं आई कि माँ क्या कर रही है उस समय। हम नए नए थे, मगर इतना तो पता था कि आदि शक्ति जब हमारे रीढ़ की हड्डी में हाथ लगा रही हैं और चक्रों पे हाथ लगा रही हैं, तो कुछ ना कुछ अंदर हो रहा है हमारे। और वही हुआ, मेरे ख्याल है कि जब उन्होंने मेरे गले को अच्छी तरह से मला पीछे से, और मैं फिर जब लिखने लगा, और लिखने के बाद श्री माता जी ने मुझे फिर आदेश दिया कि अब ये फिल्मी धुनों के बाद आपको अब संगीत में खुद खुद की धुनें बनानी है, और उस धुन को लोगों तक पहुंचाना है, क्योंकि उसी में चैतन्य होगा जो आपके अंदर से निकला। और फिर वो मुझे बताती थी कि हमारे अंदर एक स्वादिष्ठान चक्र है, जो चक्र नंबर दूसरा है हमारे मूलाधार चक्र के ऊपर, और वह हमारा सृजन शक्ति का चक्र है। और माँ ने कहा कि मैंने वो तुम्हारा चक्र खोला है, जिससे कि अब आपके अंदर से जो बहेगा वह सत्य होगा, और वह सहज योग के कार्य में बहुत काम करेगा। और मेरी इच्छा है कि ये जो आपसे कविताएं निकलेंगी, ये जो संगीत आपका बनेगा, ये मैं पूरी दुनिया में इसका प्रचार करूंगी, ताकि लोगों तक ये लोग संगीत के द्वारा अपनी महाकाली शक्ति को स्थापित कर सकें। तब जाके वो मेरे लेक्चरों को और मेरी बातों को सुन पाएंगे और आत्मसात कर पाएंगे। तो उस समय ऐसे माँ बोली, तो हमें लगा कि हम बड़े खुशकिस्मत इंसान हैं कि माँ ने हमको इस कार्य के लिए चुना है। तो चलिए, अब ये मैंने आपको थोड़ा सा रिकॉल वैल्यू थी कि उस समय मैं नहीं बता पाया, पर ये बहुत बड़ी घटना घटी थी, जिससे कि मेरा भी बहुत साहस बन रहा था कि जब माँ ने बोलना तो मैंने तुरंत वो कर देना, न जानते हुए कि मैं उसके लायक हूं कि नहीं हूं। क्योंकि उस समय यही सोचते थे कि माँ कह रही है तो कर देते हैं, हमको आता भी होगा नहीं भी आता होगा तो बह जाएगा। और बहने वाली बात उन्होंने बहुत कही थी। तो वही ज्ञान फिर हमारी कविता के अंदर दर्शाता है। और वैसे हमने उस जयपुर टूर में कम से कम लगभग 24 बताऊंगा तो बहुत समय जाएगा, मगर जो अहम चीजें हैं इस टूर की, मैं वो साझा करता हूँ आपके आगे। उसके बाद फिर हम वहां से अगले दिन निकल गए, और हम मकराना की ओर गए। तो माँ जो वहां पे गठियां पड़ी थी वो दिखाई, और ये भी कहा कि आप पत्थर का काम करिए। तो मैं तो माँ के साथ ही घूम रहा था उस वक्त, मेरा काम तो कहीं बन नहीं रहा था। तो मैं, बल्कि फैमिली वाला होता हुआ भी मेरी कोई खास कमाई नहीं थी, मगर माँ से इतने प्रभावित थे कि जहां माँ ने जाना, जहां माँ ने कहना, जो कहना वो करना। तो माँ के साथ घूमते घूमते माँ माँ को सब पता था
कि इसकी क्या हालत है, इसकी क्या आर्थिक स्थिति है। तो बोले आप बेटा पत्थरों का काम करिए, आप जो धरती के नीचे चीजें होती हैं उनसे काम करिए, और धरती के नीचे जो पदार्थ होते हैं उनको भी खाइएगा नहीं, क्योंकि आप माता जी ने बताई। और आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि जब मैं लौट के वापस गया तो मैं पत्थरों में ही डील करने लगा, मैं एक बहुत बड़ा पत्थरों का व्यापारी बन गया। और श्री माता जी ने पत्थरों को लेकर मुझसे इतना बड़ा काम कराया कि आज जो आपका पूना में प्रतिष्ठान खड़ा है उसी की मेहनत है। वो पत्थर माँ ने मुझसे जाके जबलपुर में निकलवा के और उसको निकाल के और पूना की प्रतिष्ठान को बनने की तैयारी करवाई। मैं उसके बारे में शायद अगली कड़ी या उसकी अगली कड़ी में बताऊंगा, क्योंकि वो काफी बहुत ही दिलचस्प बातें हैं। मगर चलते हैं अभी इसी दौरे में कि वो पत्थर वाली बात उन्होंने छेड़ दी और मैंने अपने मन में आत्मसात किया कि हाँ माँ, मैं जरूर इस काम में आगे बढ़ूंगा। फिर गाड़ी चलाते चलाते हम लोग मकराना पहुंचे। फिर माँ ने वहाँ और आगे के जो भी गांव थे आसपास, क्योंकि वो कलकत्ता की गाड़ी के जो इंजीनियर्स और वो जो आए हुए थे सारे आर्किटेक्ट्स, वो माँ के साथ फिर झरोके और खिड़कियां जो माँ ने प्रतिष्ठान बनाना है उनकी उनको चुन रही थी। तो मैं इस प्रोग्राम के बाद इसको आपको दिखाऊंगा उन तस्वीरों के बारे में। और इस तरह से ये अगला दिन भी गया, फिर एक दिन और गया, इस तरह से 2 दिन हमारे निकले ये सब देखते देखते। और दादाजी को पढ़ के सुनाया, अच्छा कर दिया। तो हर गाने पे जाने से तो कोई फायदा नहीं है, आपको एक एक करके कुछ खास गाने हैं जो माँ को बहुत पसंद थे, जो मैंने बाद में गणपतिपुले में माँ ने बुला के मुझे कहा कि वो गाना जो वहां बनाया था आप वो गाइए। तो वो मैंने तैयार करके फिर गणपतिपुले में गाए, और वो भी हम आपके आगे आगे चल के साझा करेंगे जब हम वहां तक पहुंचेंगे। मगर अभी तो ये हमारी जर्नी जयपुर में खत्म होती है। जब हम जयपुर पहुंचे तो 3 दिन हो चुके थे, चौथा दिन चढ़ा, और पब्लिक प्रोग्राम की तैयारी थी, क्योंकि श्री माता जी ने जो कार्य राजस्थान में करना था वह संपन्न हुआ, और पब्लिक प्रोग्राम की तैयारी हुई अगले दिन। और मेरे पास माँ की कृपा से उस समय ये कुछ गाने बन चुके थे, जो अब तैयारी थी कि मैं उसको पब्लिक प्रोग्राम में गाऊं। मगर उसके पहले, पब्लिक प्रोग्राम के पहले, एक माँ ने छोटी सी गेट टुगेदर कह लीजिए, मेडिटेशन पूजा रखवाई थी मिसेस पर्दल के घर में। वहां लगभग 30 से 40 जो उन्होंने रियलाइज तरफ श्री माता जी का वहां पे उन्होंने सिंहासन बनाया, श्री माता जी वहां बैठी, और जैसे कि आप माँ की तस्वीर के आगे कुछ लोग ध्यान करते हैं, उसी तरह से माँ साक्षात स्वयं बैठी और आंख बंद करके, और लोग आगे जमीन पे बैठे और सब लोग शांति से ध्यान कर रहे थे। वो एक ऐसा समय था शाम का कि किसी वजह से दोपहर को खाना खा के मेरी आंख लग गई, और मुझे याद नहीं रहा कि कितना समय निकल गया। और बाद में पता चला कि वहां पे ध्यान हो रहा है और श्री माता जी स्वयं ध्यान करवा रहे हैं। तो मैं जल्दी जल्दी से आंखों में पानी डाल के अपने कमरे से भागा भागा, कपड़े पहन के मैं उस वक्त ऊपर वाले फ्लोर पे था, और ध्यान नीचे हो रहा था। और उस समय वो जो सीढ़ी थी वो फर्स्ट फ्लोर से नीचे घूमती हुई ड्राइंग रूम में जाती थी, जहां लोग ध्यान पे बैठे थे। तो मैं ऊपर से जब भागता हुआ उस स्पाइरल सीढ़ी तक पहुंचा, तो मैं ऊपर से क्या देखता हूँ कि श्री माता जी बैठे और सब लोग शांति से ध्यान करें। तो मैं आहिस्ते आहिस्ते, जूते उतरे हुए थे मेरे नंगे पैर, मैं आहिस्ते आहिस्ते सीढ़ियों से नीचे उतर रहा। फिर मैंने क्या देखा कि मेरी आंख की सीट तक जब मैं पहुंचा, श्री माता जी के लेवल तक, थोड़ा और ऊंचा था सीढ़ी में, तो सीढ़ी के साथ में एक जगह में एक कैंडल जल रही थी। और वो कैंडल का जो जो उसकी आग थी, जो लौ थी, वो बहुत छोटी थी। और मैं थोड़ी देर के लिए रुका और मैं श्री माता जी की ओर देखने लगा। और फिर मैं क्या देखता हूं, और मैं दंग रह गया कि एक आग का गोला दीवार की राइट साइड से छत पे प्रवेश किया,
और गोल गोल घूमता हुआ और तारों को फैलाता हुआ, जैसे कि आप देखते हैं कि कोई कॉमेट जब चलता है आउटर स्पेस में तो वो एक तारों की लड़ी छोड़ता है, उस तरह की लड़ी छोड़ता हुआ वो गोल गोल, और उसमें आवाज भी आ रही थी जैसे कोई पंखा जोर से चल रहा है। और वह पूरे छत के एरिया के थोड़ा नीचे हम सब के सर के ऊपर और मेरी आंख की लेवल पे वो घूमता हुआ दूसरी तरफ दीवार के निकल गया। और मैं दंग हो गया कि ये कहां से आ गया आग का गोला। और जैसे ही मैं इस आग के गोले को देख रहा था, और जब ये मेरी और श्री माता जी की आंखों के सामने से गुजरा, तो मैंने क्या देखा कि जो लौ जल रही थी, इतनी छोटी लौ, इतनी बड़ी, इतनी मैंने इतनी बड़ी लौ कभी नहीं देखी। और वह लौ खूब हिले, और श्री माता जी ने अपनी आंखें बहुत बड़ी कर ली। और मैं ये देख रहा था कि थोड़ी देर के बाद जब वो गोला चला गया दूसरी दीवार से, तो बिल्कुल शांति हुई, कुछ नहीं। मगर सबसे बड़ी चीज ये थी कि नीचे जो सहयोगी ध्यान कर रहे थे, जो लोग माँ के आगे हाथ रख खोल के बैठे थे, उनको कोई खबर नहीं कि क्या हुआ। जो कुछ हुआ वह खाली मैंने देखा या श्री माता जी ने देखा। और श्री माता जी की आंखें एकदम बड़ी बड़ी हुई, और वो जो कैंडल थी उसका जो लौ थी वो बड़ी से होके जैसे जैसे गोला गया वो छोटी सी बन गई। और मैं वहीं खड़ा, बिल्कुल कह लीजिए कि मैं फ्रीज कर गया। मेरे को समझ नहीं आई कि ये क्या हुआ है। और एकदम श्री माता जी ने अपनी आंखें बंद कर ली। और कुछ देर के बाद मैं आहिस्ते आहिस्ते नीचे गया और सबसे पीछे जाके बैठ गया और ध्यान करने लगा। मगर मेरे मन में ये बात गूंजती रही कि ये क्या हुआ, ये मैंने क्या देखा, और ये मैंने और श्री माता जी ने ही क्यों देखा। तो अब ये मुझे ऐसा लगा कि मुझे तो ये माँ से जानना बहुत जरूरी है। तो कुछ समय ध्यान करने के बाद लोग जो थे, ज्यादातर ऐसे समय पर ध्यान होने के बाद लोग श्री माता जी के आसपास आ जाते हैं, और श्री माता जी एक एक करके सबसे बातचीत करते हैं। कुछ उनकी तकलीफें, कुछ ध्यान के बारे में, कुछ सहयोग के बारे में वो लोगों के साथ पर्सनली वन टू वन बात करते हैं। और लोग लाइन लगा के, कतार लगा के खड़े रहते हैं कि उनकी बारी आएगी, और हाथ में फूल लेके, ताकि शिव माता जी को एक एक गुलाब दे सके। तो अब मुझसे रहा नहीं गया, मैं सबसे पीछे था और मेरे आगे बहुत बड़ी लाइन की कतार लगी हुई। तो मैं थोड़ा सा पीछे से गया, श्री माता जी के बिल्कुल पीछे गया, और मैं माँ के पीछे खड़ा हूं। अब मुझे पता था कि मेरी बारी तो आनी नहीं है इतनी जल्दी। मगर मेरा जो सर ऐसा घूमा था वो बात देख के मुझसे तो रहा नहीं जा। तो मैंने क्या किया कि वहां पे जो मिसेस परदल, मिसेस माँ के पास खड़ी थी, लीडर, मैंने उनको कहा कि मैं श्री माता जी को बस कहना कि मैं पीछे इंतजार कर रहा हूँ और जब चाहे मुझे बुला लें। तो उन्होंने कहा बड़ा मुश्किल है, यहाँ लोगों से बातें कर रहे हैं, मगर मैं कोशिश करती। मगर मिसेस पर्दल ने ये बात मेरे लिए नहीं कर पाई, और मुश्किल भी था। मगर क्या हुआ एकदम से कि सारी भीड़ एक तरफ हटी, मैं पीछे खड़ा रहा, और क्या देखता हूँ कि श्री माता जी मुड़ के, पीछे मुड़ के, और बोल रही हैं किसी को कि इनको आगे बुलाओ। मैंने मेरे को आगे बुला रही, स्वयं अपने अपने मन से बुला रहे। और सब लोग थोड़ा पीछे हट गए, और माँ मेरे को बुला के एकदम अपने पास बुलाया, और मेरे कान में अपना थोड़ा सा ऐसे करके हाथ रखा उन्होंने मुंह पे, और मुझे कहा कि कोई चिंता नहीं करो। बहुत बिल्कुल ऐसे कहा जैसे विस्पर करते हैं, जैसे आप हल्का सा बोलते हैं कान में। उन्होंने कहा कि आप चिंता नहीं करो, आपने और मैंने जो देखा वह विष्णु माया थी, वह वो आपकी विष्णु माया थी। और अब आपको कोई चिंता नहीं करनी, मैंने अब सब ठीक कर दिया है। अब आप खुल के गा सकते हैं, इतना कहा। और उसके बाद श्री माता जी टर्न करके और लोगों के साथ बातें करते, मैं पीछे हो गया एकदम से। और मैं उस वक्त सोच भी नहीं पा रहा था कि विष्णु माया, मेरी विष्णु माया, सब ठीक हो गया, मैं गा सकता हूँ। ये बातें एकदम गूंजने लगी, कुछ अच्छा लगने लगा, कुछ जैसे आराम सा आने लगा, मेरे को बहुत ज्यादा आराम आने लगा। और मैं उस आराम में बैठा रहा बड़ी देर, बड़ी देर। लोग सब ज्यादातर माँ के साथ चले गए, मैं वहां ध्यान में आंख बंद करके बैठा रहा। और थोड़ी देर के बाद आवाज आई संजय, और मैंने माँ को सुना। तब लोग ज्यादातर जा चुके थे,
और श्री माता जी ने कहा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आप जाइए दूसरे कमरे में और एक बढ़िया सी कविता लिखें, क्योंकि कल हमारा पब्लिक प्रोग्राम है और ये कविता ऐसी होनी चाहिए कि बहरहाल लोग मेरे पब्लिक प्रोग्राम में खूब जोर से आए और समझें और आत्म साक्षात्कार लेके जाएं। अब इतने गाने बन गए हैं, मगर आपने अभी एक गाना और लिखना है। तो इतना कहा माने तो मैं एकदम दौड़ा दूसरे कमरे में, और आपको यकीन नहीं होगा, कुछ ही क्षणों में मैं कागज पेंसिल लेके बैठा और एक पूरा गाना तैयार। अब फिर वही बात हुई कि मेरे को ट्यून फिर फिल्मी आती थी और कोई आती नहीं थी। तो मैं उसमें ढालकर, एक अच्छी सी फिल्मी ट्यून में ढालकर मैं फिर शिव माता जी के पास गया और मैंने कहा माँ कुछ तो लिखा है। माँ ने कहा इतनी जल्दी, आइए क्या लिखा है बताइए। तो उस समय फिर जब मैंने वो गाना माँ को सुनाया तो माँ ने आंख बंद कर ली और एक एक शब्द सुनती रही, और फिर जहां जहां उनको लगता था कि ये कविता में कुछ बदलाव लाना है, कुछ ठीक नहीं है, उसको वह बोलती नहीं, और बल्कि उन्होंने पहला पूरा अंतरा ही अलग कर दिया, एक नया अंतरा ही बना दिया। तो इस तरह से वो भजन रेडी हुआ और उसका नाम है जीवन है ये अपना, व्यर्थ इसे क्यों खोना, बीज रूप में पाया क्यों ना वृक्ष बनाए, सुंदर वन है सजाना। कितना प्यारा श्री माता जी ने स्वयं लिखा, और मैंने उससे शुरुआत की गाने की। और आगे के जो बना, पहला जो उसका अंतरा बना कि माँ ने ही बनाया कि काले कलयुग के सर्पों को ऐसा मजा चखाया, आत्मा के ही दर्शन से झूठा दर्पण टूटा। तो कितनी बढ़िया बात श्री माता जी ने कही कि आत्मा के दर्शन से एक झूठा दर्पण ही टूट गया हमारा। तो कैसे सहज के बारे में माँ बता रही थी कि सहज के बारे में कैसे लिखना है। उसके बाद मुझे समझ आई कि आगे इसको क्या, मेरे को आगे क्या लिखना है। तो मैंने फिर आगे के दो अंतरे लिख के माँ को दिखाया और माँ ने कहा हाँ अब बात बैठ गई। तो ये जो उनका मतलब कह लीजिए माँ की शिक्षा थी मेरे को कि मुझे क्या लिखना और कैसे लिखना है, वे फिर सामने प्रकट हुई जब पब्लिक प्रोग्राम हुआ। और एक बात मैं आपको बताऊंगा कि मैंने वो खैर फिल्मी धुनों के ही गाने उस दिन पब्लिक प्रोग्राम में गाए, क्योंकि मेरा ख्याल है पहली बार जो भजन बने थे वो पहली बार किसी पब्लिक प्रोग्राम में गाए जा रहे। तो जयपुर के पब्लिक प्रोग्राम को मैं आज कभी भी नहीं भूलूंगा, क्योंकि वहां जब मैं खुद अपनी आंखों से देख रहा था कि श्री माता जी को आने में देरी हो रही थी और मैं भजन गा रहा था, तो मैंने वो भला पहले भजन गाया कि बेखबर हो के आप यूं ना जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। जब मैंने ये गाया तो मैं देख रहा था कि लोग उठ उठ के जा रहे थे, वेट नहीं कर पा रहे थे, श्री माता जी थोड़ी लेट हो गई थी प्रोग्राम पे। तो जब मैंने ये गाया तो मैं सच बता रहा हूँ, हृदय से बता रहा हूँ, आप भी चैतन्य से देखिएगा कि लोग लौट कर आके बैठ गए गाने को सुन के, शब्दों को सुन के। और मुझे फिर यकीन हुआ कि जो श्री माता जी हमसे करवा रही हैं वो मतलब वो सब जानती हैं कि ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। तो उस वक्त हमको लगा कि इसी भाव में रहना है और माँ के हर प्रोग्राम में हमको भजन गाने हैं। और श्री माता जी का इतना बढ़िया स्वरूप का जो अनुभव मुझे इन कविताओं से और ये जयपुर की यात्रा से मिला है, ये मैं कभी नहीं भूल सकता। ये मेरे संगीतकार होने का और एक लेखक होने की एक शुरुआत हुई, उसके बाद रुकना ना हुआ, रुकने का तो सवाल ही नहीं था। फिर तो एक के बाद एक लड़ी बनती गई। जैसे ही माँ का जयपुर प्रोग्राम खत्म हुआ, उसके बाद श्री माता जी को मैंने कहा कि माँ अब मेरे माता पिता जा रहे हैं दिल्ली, पिताजी मेरे डॉक्टर थे, इनको काम था, तो उन्होंने कहा कि चलिए हमको तो कल ही निकलना है। तो श्री माता जी मेरे पिताजी को कहती हैं आप लोग जाइए, मैं संजय को अपने साथ ही रख रही। तो मैं तो बहुत ही खुश हो गया और मैं पीछे रह गया, और मेरे पूरा परिवार, मेरी वाइफ सब वापस चले गए दिल्ली, और मैं वहीं जयपुर रुक गया। फिर मुझे बताया गया कि राजेश शाह भैया ने कि श्री माता जी की फ्लाइट में मैं जाऊंगा, उनका वैनिटी बैग और उनका उनके साथ जाऊंगा, उनके साथ बैठूंगा, और उनके साथ जो फ्लाइट है वो बॉम्बे जाएगी। उसके बाद फिर ट्रेन से हम लोग पूना जाएंगे, और फिर
इस तरह से मेरा श्री माता जी के साथ जो यात्रा थी वो जयपुर से बॉम्बे, बॉम्बे से पूना, और पूना के आगे क्या होता है वो मैं आपको अगली कड़ी में बताऊं। तो अब हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे कि जब हम लोग दोनों प्लेन में बैठे तो माँ के साथ क्या बातें हुई, और आप खूब एंजॉय करें। मुझे तो बस यही पता है कि मेरी जो जो यादें हैं इस उम्र में जितनी ताज़ा हो सकती है मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। आपको यकीनन अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिएगा इस प्रोग्राम को, और फिर अगली छठी कड़ी में आपको फिर मिलते हैं। और जो कुछ भी फोटो और गाने मैं शेयर कर सकता हूँ जिनके बारे में मैंने आज जिक्र किया है, वह इस प्रोग्राम को सुनने के बाद, देखने के बाद आप उनको सुन सकते हैं। जय श्री माता जी और जय हिंद। जीवन है ये अपना, व्यर्थ से क्यों खोना। जीवन है ये अपना, व्यर्थ से क्यों खोना। बीज रूप में पाया, क्यों ना वृक्ष बनाए। सुंदर वन ये सजाना। जीवन है ये अपना, व्यर्थ से क्यों खोना। जीवन है ये अपना, व्यर्थ से क्यों खोना। काले कलयुग के सर्पों को ऐसा मजा चखाया हो। काले कलयुग के सर्पों को ऐसा मजा चखाया। आत्मा के ही दर्शन से झूठा दर्पण टूटा। आत्मा के ही दर्शन से झूठा दर्पण टूटा। मधु अनुभव से तुम भी तोड़ो मिथ्या विस्मय सपना। मधु अनुभव से तुम भी तोड़ो मिथ्या विस्मय सपना। जीवन है ये अपना, व्यर्थ से क्यों खोना। जीवन है ये अपना, व्यर्थ से क्यों खोना। जीवन है ये अपना, व्यर्थ से क्यों खोना। काम क्रोध और लोभ मोह का भय में रूप मिटाया। काम क्रोध और लोभ मोह
का भय में रूप मिटाया। शुद्ध इच्छा की माता पाकर अनंत जीना पाया। शुद्ध इच्छा की माता पाकर अनंत जीना पाया। सहज योग में आनंद पाओ ये अधिकार तुम्हारा। सहज योग में आनंद पाओ ये अधिकार तुम्हारा। जीवन है ये अपना व्यर्थ से क्यों खोना। जीवन है ये अपना व्यर्थ से क्यों खोना। बीज रूप में पाया क्यों ना वृक्ष बनाए। सुंदर वन ये सजाना। जीवन है ये अपना व्यर्थ से क्यों खोना। जीवन है ये अपना व्यर्थ से क्यों खोना। व्यर्थ से क्यों खोना। व्यर्थ से क्यों खोना। जीवन है ये अपना व्यर्थ इसे क्यों खोना। जीवन है ये अपना व्यर्थ इसे क्यों खोना। बीज रूप में पाया क्यों न वृक्ष बनाए। सुंदर वन है सजाना। जीवन है ये अपना व्यर्थ से क्यों खोना। जीवन है ये अपना व्यर्थ से क्यों खोना। माँ कृपा से आज हमने नवरस्ता ये पाया हो। माँ कृपा से आज हमने नवरस्ता ये पाया। बीत चुका जो भूल गए अब पिछला जन्म भी छूटा। बीत चुका जो भूल गए अब पिछला जन्म भी छूटा। आओ मिलकर खुशियां मनाए जन्म नया ये है अपना। आओ मिलकर खुशियां मनाए जन्म नया ये है अपना। जीवन है ये अपना व्यर्थ इसे क्यों खोना। जीवन है ये अपना व्यर्थ से क्यों खोना। जीवन है ये अपना
भी कर्म और धर्म में जकड़े उनका भ्रम भी टूटा। जो भी कर्म और धर्म में जकड़े उनका भ्रम भी टूटा। शुद्ध इच्छा का भव सागर में ऐसा मधुरस जागा। शुद्ध इच्छा का भव सागर में ऐसा मधुरस जागा। इसी जन्म में हुए परिवर्तित ऐसा भाग्य हमारा। इसी जन्म में हुए परिवर्तित ऐसा भाग्य हमारा। जीवन है ये अपना, व्यर्थ इसे क्यों खोना। जीवन है ये अपना, व्यर्थ इसे क्यों खोना। बीज रूप में पाया क्यों न वृक्ष बनाए। सुंदर वन है सजाना।